Hello students, myself Harjeet Singh. I am Hindi teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergarh. Welcome to हिंदी क्लास। बच्चों, हमने पिछले वाली वीडियो में क्लास 1 का फर्स्ट लेसन के 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब करेंगे आगे 10वां क्वेश्चन। रेडियो भारतीय संस्कृति पर किस प्रकार आधारित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेडियो की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का हिस्सा होना। रेडियो भारत का सबसे पुराना और उपयुक्त संचार साधन है। रेडियो हमारी परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा है। भारतीय संस्कृति और उसकी सामाजिक संरचना बोले हुए शब्दों पर आधारित है। भारत श्रुति आवृत्ति स्मृति का देश रहा है, अर्थात यहाँ लोग पहले सुनते हैं, उसको याद रखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। रेडियो ठीक प्रकार से काम करता है, यानी कि चीज़ों को सुनना, दोहराना और याद रखना। रेडियो एक तरह से गांव की आलाप संस्कृति का विस्तार है। पहले लोग आलाप के आसपास बैठकर बातें किया करते थे। अनेक प्रकार के गीत सुनाना, कहानियाँ सुनना, गांव और नगर के समाचार और जानकारियाँ साझा करना आदि। रेडियो के साथ साथ गाना गुनगुनाना कर मनोरंजन करना, रेडियो शायद इसी संस्कृति का दूसरा रूप है। आज रेडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसी संस्कृति को दूर दूर तक फैला रहा है। रेडियो आगे करेंगे 11वां क्वेश्चन। रेडियो व्याकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। प्रत्येक भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है। ठीक उसी प्रकार जनसंचार के माध्यम का भी अपना एक व्याकरण होता है। अंतर केवल इतना है कि भाषा का व्याकरण लिखित होता है, जबकि रेडियो व्याकरण लिखित रूप में नहीं होता। प्रत्येक रेडियो प्रसारक व्याकरण संबंधी जानकारियाँ अपने पूर्ववर्ती लोगों को दिखाकर या सुनकर प्राप्त करता है। समाचार पत्रों में भी लिखित भाषा का व्याकरण लागू किया जाता है। समाचारों का व्याकरण भाषा के व्याकरण से अलग होता है या उसमें समयानुसार या सुविधानुसार परिवर्तन कर लिया जाता है। पत्रकारिता में शय ककार का होना निश्चित होता है। ये शय ककार क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कौन, इन ककारों में एक ककार और जोड़ना चाहिए, जैसे कौन अथवा किसने। इन सभी कारों का एक समाचार वाक्य में किस प्रकार होता है। एक उदाहरण देखिए। ड्राइवर की लापरवाही के कारण कल शाम हुई रेल दुर्घटना बाद प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में कहा कि सरकार भविष्य में ऐसे दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय करेगी। इस वाक्य में सभी 5 ककारों के साथ किसने तथा अथवा कौन का भी सफल प्रयोग हुआ है। रेडियो व्याकरण में अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह भी रेडियो व्याकरण में इन चिन्हों का प्रयोग लिखकर नहीं बोलकर प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के सही प्रयोग से ही एक अच्छा प्रसारक अपनी बात को श्रोता तक ठीक ढंग से पहुंचा सकता है। वह वाचिक व्याकरण चिन्हों के सहारे अपनी बात
को स्पष्ट ढंग से कह सकता है। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ शब्दों के अंतर तथा आवाज़ के उतार चढ़ाव से यह महत्वपूर्ण बातों पर जोर देता है तथा श्रोता के समक्ष इन्हें रेखांकित कर देता है। वैसे तो रेडियो व्याकरण में विशेषता प्राप्त करना कठिन कार्य है, परंतु नियमित अभ्यास और मेहनत से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू।